हेलो गाइस, कैसे आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भाई अभी थोड़े दिन पहले एप्पल का ऐसे मस्त सा इवेंट हुआ जिसके अंदर कि हमारे को नए आईपैड्स मिल गए हैं और काफी ज्यादा लोग आप क्वेश्चन पूछने के लिए रेडी है। मुझे पता है कि कौन सा आईपैड इस टाइम पर लेना बेस्ट रहेगा अभी के हिसाब से। तो भाई सारी की सारी एनालाइज करके तुम्हारा भाई सब कुछ बताएगा। और iPad 9, iPad mini 6 और एक और iPad है 50,000 के अंदर जो कि iPad Air 2020। ये तीन मॉडल हैं और तीनों ही मॉडल के अंदर आपको बताऊं कौन सा बढ़िया रहेगा आपके लिए। और एक बहुत ही एक्स्ट्रा आप कह लो चीज है जो कि स्टूडेंट ऑफर के साथ मिलती है। आपको ओवरऑल सबसे ज्यादा बढ़िया ऑफर किस में मिल रहा है वो भी बताऊंगा ताकि आपका पैसा भी सेव हो, साथ ही साथ आपके मजे भी पूरे पूरे आ जाएं। सो गाइस पहले स्टार्ट करते हैं iPad 9 से। एंड ये बजट के अंदर भाई हिला देने वाला टैबलेट है। बाकी इसका जो प्राइस है इस टाइम पर एप्पल वेबसाइट पे वो है 30,900 रुपए। और अगर आप लोग भाई स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ देते हो तो आपको अराउंड मिल जाएगा 29,500 का। तो काफी सही, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल ही जाता है इसके साथ। अब बात करते हैं मेजर चीजों की जो कि चेंजेस हुए हैं इस आईपैड के अंदर जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। सो पहला बहुत मेजर इंप्रूवमेंट जो है वो है भाई इधर सीपीयू बढ़ गया है। इस बार एप्पल ने अपना A13 बायोनिक चिप लगाया है इसके अंदर जो कि ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा ओवरऑल। एंड इस प्राइस रेंज के अंदर इस प्रोसेसर को कोई बीट नहीं कर सकता। लिटरली भाई A13 प्लस iPad OS बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम करते हैं। मैंने iPad 8 के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें A12 चिपसेट था और भाई वो भी काफी तगड़ा परफॉर्म करता था। और अब इसमें A13 कर दिया तो ये और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। इसी के साथ एक बहुत ना अजीब सा चेंज आप लोग बोल लो विजुअली एक और हुआ है जो कि आप लोगों ने शायद ध्यान ना दिया हो। वो ये कि इस बार जो कलर्स हैं वो दो ही आ रहे हैं, एक सिल्वर और एक स्पेस ग्रे। बट पहले क्या होता था कि स्पेस ग्रे के अंदर ही सामने की तरफ आपको ब्लैक बॉर्डर या फिर बोलो ब्लैक बेजल देखने को मिलती थी। बट इस बार सिल्वर वाले मॉडल के अंदर भी सामने की तरफ में पूरा ब्लैक वर्जन दे दिया है। पहले सिल्वर के साथ व्हाइट आता था सामने जो अजीब लगता था, बट इस बार पूरा ब्लैक दे दिया। काफी एक डिसेंट या फिर कह लो मिनिमल सा लुक है जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने लिटरली iPad 7 बहुत लंबे समय तक यूज करा, उसके बाद iPad 8 यूज करा और दोनों के अंदर ना कैमरा से ना जो फ्रंट था वो मजा नहीं आता था। लेकिन इस बार फाइनली भाई कैमरा इंप्रूव हो गया है इसके अंदर जो कि मिल रहा है हमारे को 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वाला कैमरा विद सेंटर स्टेज फीचर। ये जो सेंटर स्टेज वाला फीचर है ना काफी इंटरेस्टिंग से आप लोगों को दिखाता हूं मैं अभी। सो भाई सेंटर स्टेज ना कुछ इस तरीके से काम करता है। लेट्स से कि मैं इधर मूव हो रहा हूं तो देखो मेरे साथ साथ मूव होगा। एंड ये काफी ज्यादा अलग फीचर है बट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है उसी के साथ साथ। और भाई सच में मजा आता है अगर आपको कॉल वॉल करनी है फेस टाइम के ऊपर तो सच में मस्त फीचर है ये। देन ये तो सारे फीचर तगड़े हैं ही। उसी के साथ साथ डिस्प्ले के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। बेसिकली मुझे लग रहा था कि लैमिनेटेड वाली डिस्प्ले होगी मस्त एकदम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट हाँ एक इंप्रूवमेंट दे दी डिस्प्ले में, वो ये कि इस बार ट्रू टोन मिल रहा है हमारे को डिस्प्ले के अंदर। तो आपको ज्यादा नेचुरल लगेगी डिस्प्ले जब आप लोग ऐसे एनवायरनमेंट में यूज करोगे जहां पे ज्यादा येलो है या फिर ज्यादा ब्लू लाइट है, तो आपका डिस्प्ले को कॉम्पनसेट करेगा उस तरीके से लाइक कलर्स को, और काफी ज्यादा अच्छे कलर्स आएंगे। तो ये चीज मेरे को अच्छी लगी कि इंप्रूव हुई है। बट अगर डिस्प्ले लैमिनेटेड हो जाती तो और मजा ही आ जाता, बट चलो कोई नहीं। देन एक बहुत मेजर अपग्रेड जो हुआ है वो सभी लोगों का मनपसंद मैं कह सकता हूं है, वो है इस बार जो स्टोरेज साइज है बेस मॉडल का वो बढ़ गया है। पहले 32 GB था, इस बार 64 GB का बेस मॉडल हो गया है और डबल स्टोरेज है। तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको अपनी वीडियोस एडिट करनी है, फोटोज एडिट करनी है, अपने लाइक डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, नोट्स रखने हैं, ज्यादा भर भर के PDF रखनी है, तो 64 GB बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। सच बता रहा हूं मैं 16 GB वाले iPad के साथ भी जिंदगी काटी है मैंने, तो मुझे पता है थोड़ा सा दुख होता है जब स्टोरेज साइज कम मिलता है हमारे को। बट 64 GB अब मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सफिशिएंट रहेगा काफी लोगों के लिए। तो ये एक अच्छी चीज है। भाई मैं ना अभी चेक कर रहा था एप्पल की वेबसाइट के ऊपर, लिटरली इसका इसी iPad 9 का 256 GB वाला जो मॉडल है उसका रेट 45,000 है और 45,000 मतलब 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देगा आपको 256 GB मिल रही है। जितने भी लोग कंफ्यूज हैं कि 256 GB वाला लें या फिर 64 GB वाला लें, एक चीज बता दूं कि 15,000 के अंदर आप लोग एप्पल पेंसिल भी ले लोगे और एक SSD भी ले लोगे जिसके थ्रू आपकी स्टोरेज भी बढ़ जाएगी और आपका लिखने का भी काम बन जाएगा। तो इसलिए 256 GB वाला मत लेना मेरे हिसाब से। यार यही है कुछ मेजर अपग्रेड्स जो कि iPad 9 के अंदर मिले हैं। ज्यादा कुछ ऐसे खास नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी बट हुआ नहीं। चलो कोई नहीं, अगले साल देखेंगे कुछ अलग हुआ। देन यार अब बारी आती है दो और iPads की। बेसिकली एक iPad जो है हमारा mini 6 जो अभी लॉन्च हुआ है और एक पुराना है iPad Air 2020। तो जैसे अब मैंने iPad 9 के बारे में आपको सारा कुछ बता दिया, वैसे अब mini 6 और iPad Air के अंदर भी आप लोग कंफ्यूज हो। मतलब बेसिकली तीन जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तीनों के अंदर बताऊंगा आप लोगों के लिए बेस्ट कौन सा है। तो iPad 9 को पहले क्लियर कर दूं। iPad 9 उन लोगों के लिए है जो भाई अभी iPad की दुनिया में आना चाहते हैं, जिनका बजट कम है और जिनको अपनी नोट टेकिंग के लिए एक अच्छा डिवाइस चाहिए जो कि सस्टेन करे लंबे समय तक। आपकी गेमिंग भी अच्छी कर ले, आपको लाइक नेटफ्लिक्स देखना हो, यूट्यूब देखना हो, वो भी सब अच्छे से हो जाए तो आप, और अगर आपका बेसिक जो बजट है वो कम है तो भाई iPad 9 आपका भाई बिल्कुल ऐसे आंख बंद करके ले लो, सबसे बेस्ट है। अब आती है बारी mini 6 और iPad Air 2020 की। mini 6 के साथ मैं iPad Air 2020 इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जो mini 6 का प्राइस है अराउंड 46,000
वही सेम प्राइस के अंदर अगर आप 5,000 रुपए और डालते हो तो आपको मिलता है iPad Air 2020। सो एक बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड सिंप्लीफाइड आंसर दूंगा। इन डेप्थ कंपैरिजन या फिर स्पेक्स कंपैरिजन करने में कोई फायदा नहीं है। आपको जो मेजर चीजें दोनों में डिफरेंट वो बता देता हूं। तो पहली चीज अगर आप देखते हो तो जो मिनी 6 है वो आपको अराउंड जो पैसे मिल रहा है 47,000, जिसके अंदर कि आपको एक छोटा डिजाइन मिल रहा है, छोटा फॉर्म फैक्टर मिल रहा है, जिसमें 8.3 इंच की डिस्प्ले है। ये वही सेम 60 हर्ट्ज का पैनल जैसे iPad Air में मिलता है 60 हर्ट्ज का, सेम वैसी रहेगा। और उसी के साथ साथ जो लाइक आप कह लो ओवरऑल डिजाइन है ना वो iPad Air जैसा ही है, बस छोटे कर दिया इसको। तो नेक्स्ट चीज जो इसके अंदर इंप्रूव है वो है भाई एप्पल का A15 चिपसेट। अब देखो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होंगे क्योंकि iPad Air के अंदर जो 2020 वाला है उसमें है A14 और iPad mini में है A15। तो A14 और A15 लोगों को लगेगा A15 ले लो, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो थोड़ा सा गलत सोच रहे हो, क्योंकि A14 भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर है। और जैसे कि मेरे पास ये iPhone 12 Pro Max है, इसके अंदर A14 चिपसेट है भाई, ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर है। अभी के हिसाब से भी कोई टेंशन नहीं है, लिटरली बता रहा हूं। अगर आप A15 और A14 में दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर भी करोगे ना, जब भी आपको फर्क नहीं पता चलेगा, क्योंकि एप्पल प्रोसेसर अपने सारे बढ़िया बनाता है। तो एक जनरेशन गैप कुछ बड़ा नहीं होता। देन सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे कि दोनों के अंदर आपको क्या और एडिशनल मिलता है। देखो अगर iPad mini 6 लेते हो ना तो एक बहुत ही बढ़िया चीज में ये है कि तो फॉर्म फैक्टर छोटा है, ठीक है, जिससे कि आप लोगों से कैरी अच्छे से कर सकोगे। एंड उसी के साथ साथ इसके अंदर आप लोग गेम्स बहुत आसानी से खेल सकोगे, क्योंकि जो डिस्प्ले है वो छोटी होती है। अब जैसे मेरे पास ये iPad Pro है, अब मैं इसके अंदर गेम खेलने के लिए मेरे को अपनी थोड़ी सी उंगली स्ट्रेच करनी पड़ेगी, बट वहीं पे मिनी 6 जो है छोटा है, जिस वजह से आप लोग अपना जो ये कहते हैं ना 4 फिंगर क्लॉ वो आराम से खेल सकते हो ऐसी गेम्स के अंदर अगर आप कॉम्पिटिटिव खेल रहे हो। एंड एप्पल जो है गेम्स के मामले में आपको पता है कितना ज्यादा अच्छा रहता है, तो इसलिए मिनी 6 बहुत अच्छा रहेगा वहां पे। वहीं पर अगर बात आती है नोट टेकिंग, तो मेरे हिसाब से iPad Air एक ज्यादा बेटर वैल्यू प्रोवाइड करेगा, जस्ट बिकॉज के अंदर आपको 10.9 इंच की एक डिस्प्ले मिलती है जो कि बड़ी डिस्प्ले है। एंड सच बता रहा हूँ यार, बड़ी डिस्प्ले पे आपको लिखने में एक अलग ही मजा, हर एक चीज का डिटेल आपको अच्छा लगेगा। साथ ही अगर आप कुछ डिजाइन करते हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, आप एप्पल पेंसिल के थ्रू आप लोग बहुत अच्छे डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि बड़ा सरफेस है, ज्यादा रियल एस्टेट मिलेगा आप लोगों को। बड़ा iPad Air लेना उस चीज के अंदर ज्यादा बेनिफिट करेगा। अगर आप लोग स्टूडेंट हो और एक कॉम्पैक्ट डिवाइस चाहते हो जो कि आपके इजीली पॉकेट में तो नहीं, लाइक पर्स में लाइक लड़की होगा पर्स में आ जाए, और लाइक एक ओवरऑल छोटा डिवाइस जिसके थ्रू आप लोग इधर उधर लेके आराम से अपनी क्लास भी ले सको ऑनलाइन, तो iPad mini एक अच्छा ऑप्शन है। बट मेरे हिसाब से अगर मेरे पास अगर बजट हो तो मैं ज्यादातर iPad Air की तरफ जाऊंगा, जस्ट बिकॉज ज्यादा पैसे ना देके मुझे एक बड़ी स्क्रीन मिल रही है और एक ओवरऑल मैं कह सकता हूँ iPad का नाम जब मेरे दिमाग में आता है तो ऐसा लगता है बड़ी चीज, बड़ा डिस्प्ले, तो इसलिए मेरे को iPad Air। लेकिन सच बताऊं मिनी 6 के अपने एडवांटेजेस हैं भाई। देखो अगर तुम लोग बजट एक्सटेंड कर सकते हो अपना थोड़ा बहुत, तो iPad Air एक ज्यादा बेटर ऑप्शन मुझे लगा इन दोनों के कंपैरिजन के अंदर। तो इसके साथ एक और चीज है, मिनी 6 के अंदर हमारे को भाई 5G मिल रहा है और iPad Air के अंदर हमारे को 5G नहीं मिलता। वैसे इंडिया में यार 5G अवेलेबल तो है नहीं, इससे ज्यादा मेरे को फर्क पड़ेगा नहीं इस चीज से। बाकी यहाँ पे अगर कलर्स की बात करो तो कलर्स दोनों के अंदर काफी ज्यादा बढ़िया से हैं। iPad mini के अंदर छोटे साइज को अकोमोडेट करते हुए काफी क्यूट से कलर्स आए हैं, स्टारलाइट, पिंक, पर्पल एंड अपना स्पेस ग्रे। बाकी यहाँ पे iPad Air के साथ भी काफी सही कलर्स हैं, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, मतलब कलर्स की वैरायटी आपको दोनों साइड मिल रही है तगड़ी। बाकी यार बहुत सी चीजें लिटरली बता रहा हूँ सिमिलर सी मिलती है हमारे को, लाइक iPad OS दोनों के अंदर चलेगा, मिनी 6 या फिर 9 में भी और Air में भी, तो ना काफी ज्यादा सीमलेस से लगेंगे तीनों ही। अगर आपके पास बजट है तो भाई iPad Air ले लो, अगर नहीं है बजट तो iPad 9 ले लो, ये दोनों सबसे ज्यादा बेस्ट लगे। मिनी 6 का प्राइस है ना मेरे को थोड़ा ज्यादा लगा, अगर यही प्राइस अराउंड 38 के अराउंड रहता ना, सच बता रहा हूँ भाई ये बहुत ज्यादा सही चीज होती और मैं भी उसे रिकमेंड कर रहा था यहाँ बैठ खड़ा होके, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा हो गया। बाकी भाई आप लोग देख रहे हैं, अगर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए तो iPad mini भी एक अच्छा ऑप्शन है। समझ यार आज के वीडियो में, अगर आपको समझ आया हो, कुछ भी पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।